Hello everyone. Today our topic is director identification number, appointment of director, its removal. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है? ठीक है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी अनलेस ही हैज़ बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154 विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस भी व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया जाता है तो उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी कंपनी जो भी डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति को DIN नंबर देना ज़रूरी है, और रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी सूचना भेजी जाती है और साथ में इसकी निर्धारित फीस ली जाती है। अगर कोई भी कंपनी इस चीज़ में फेल हो जाती है तो उसको पनिश किया जाता है 25,000 रुपीज़ के साथ, और वो बढ़ाई जा सकती है आपकी फ़ीस 1 लाख रुपीज़ तक। और साथ में इसके अंदर जो भी ऑफिसर इंक्लूड होते हैं उनके ऊपर भी आपका यही चार्जेस लगता है। 25,000 स्टार्टिंग है आपकी फाइन चार्ज, और उसके बाद मैक्सिमम आपका 1 लाख। सेक्शन 155 प्रोहिबिटेड ए पर्सन टू ऑब्टेन मोर देन वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो आपकी धारा है 155, वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है कि एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 158 है, अगर उसके अंदर ये मैंडेटरी किया गया है और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है इन ऑल रिटर्न्स इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ पाई जाती है या फिर कंपनी इस चीज़ की अनुपालना नहीं करती है, या फिर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, और डायरेक्टर को या फिर कंपनी को पुनिशेबल किया जाता है, यानी कि पुनिशमेंट उनको मिलती है आपकी जो सज़ा है वो इम्प्रिजमेंट फॉर टर्न विच में एक्सटेंड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने की आपको सज़ा मिल सकती है जेल की विद द फाइन। और फाइन कितना लगेगा आपका 50,000 रुपीज़, एंड वेयर द कंट्रावेंशन इज ए कंटिन्यूइंग वन विद ए फर्दर फाइन टू 500 रुपीज़ फॉर एवरी डे। और ये अनुपालना जब तक जारी रहेगी पर डे के अकॉर्डिंग आपका 500 जो है चार्जेस फिर लगेंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंट किस तरह से की जाती है? आपके कई मेथड हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है बाय सिग्नेटरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के 2 होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जिस व्यक्ति ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर कर दिए गए हैं, यानी कि जितने भी रूल और रेगुलेशन मेंशन होते हैं इसके अंदर, अगर उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने साइन किए हैं वो कंपनी का डायरेक्टर माना जाता है, क्योंकि डायरेक्टर ही इसके ऊपर साइन कर सकता है। बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जिसको बोलते हैं, अगर उसमें शेयर होल्डर कोई भी अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है और वोटिंग के साथ उसको अपॉइंट किया जा सकता है। The first director are reappointed or new director are appointed to replace the first director in the company's general meeting. Shareholder must elect the director according to articles of the at the first and at every subsequent annual general meeting ऑफ कंपनी। पब्लिक कंपनी में और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें आपका कम से कम 2/3 जो टोटल नंबर होते हैं मस्ट रिटायर्ड बाय रोटेशन से उनको जो है रिटायरमेंट मिलती है। मान लो आपकी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, जो सबसे पहले लगा था अगली जनरल मीटिंग में सबसे पहले वही रिटायर होगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लगा था वो रिटायर होगा, यानी कि रोटेशन से ही वो रिटायर होते हैं। परमानेंट डायरेक्टर भी होते हैं, यानी कि जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिटायर होते हैं, या फिर जब कंपनी बंद होती है तभी वो रिटायर होते हैं। और वो डायरेक्टर आपके कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 होने चाहिए। द आर्टिकल्स में प्रोवाइड द ऑल द डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर्स। द डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी जनरल मीटिंग शैल बी those who have been longest in the office since their last appointment, and but the between persons who become director in the same day, those who are in the retire shall in default to and subject to any agreement among themselves be determined by lottery। इसमें ये लिखा कि रोटेशन से तो रिटायर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 बंदे एक साथ लगे थे और उनकी रिटायरमेंट भी एक साथ है, तो और एक ही पोस्ट खाली है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले कौन रिटायर होगा, तो उसके लिए आपका लॉटरी के द्वारा उनको चुना जाएगा। If at a adjourned meeting also the place of retiring director is not filled up
अगर किसी भी की व्यक्ति की जो पोस्ट है खाली हो जाती है, यानी कि डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो जाती है, द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड, तो भरी नहीं जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड अनलेस, और जो डायरेक्टर है वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता जब तक at that meeting or at a previous meeting a resolution for the reappointment of such director has been put or voted lost, यानी कि रीअपॉइंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया हो, दोबारा से रीअपॉइंट किया गया हो और उसमें वोट डाली गई है, लेकिन उस चीज़ में वो The retiring director has by a notice in writing addressed to the company or its board of director expressed in unwillingness to so be appointed, यानी कि उसने जो भी व्यक्ति है डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसने लिखित में अपनी सहमति जता दी है कि वो डायरेक्टर अब नहीं बनना चाहता। उस कंडीशन में ही इज़ नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाई, वो डिसक्वालीफाई हो चुका है। उस कंडीशन में या स्पेशल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ऑफ रीअपॉइंटमेंट, और इसके लिए एक सामान्य या स्पेशल जो प्रस्ताव पास करना पड़ेगा रीअपॉइंटमेंट की कंडीशन में। देयर इज़ ओनली वन रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर 2 और मोर देन 2 डायरेक्टर, और इसके लिए अगर कोई 2 या 2 से अधिक ज़्यादा की डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसके लिए भी एक प्रस्ताव पास करना पड़ता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी, जैसे कि आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये जो 4 पॉइंट है हम पहले कर चुके हैं, दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कैजुअल वैकेंसी होती है जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन कोई दे देता है, इंसॉल्वेंसी है, डिसक्वालिफिकेशन है, रिफ्यूज़ल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पोस्ट खाली होते ही तो इस कंडीशन में कैजुअल वैकेंसी जो आपकी जनरल मीटिंग में होती है भरी जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर कब होता है आपका, अगर कोई भी व्यक्ति 3 महीने तक कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो उस कंडीशन में उसकी जगह वो व्यक्ति अटेंड करेगा। अल्टरनेटिव डायरेक्टर अल्टरनेटिव डायरेक्टर था ये 3 मंथ्स वाला। एडिशनल होता है आपका कंपनी की जनरल मीटिंग में जो है ऑफिस को संभालता है नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक, अगर कोई व्यक्ति नहीं आता उस कंडीशन में, ठीक है, वो होता है। और ये 3 मंथ्स वाला अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नो लेस देन ऑफ द 3 मंथ अब्सेंस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। नॉमिनी होता है, यानी कि जो हमने पीछे किया था, कोई भी गवर्नमेंट है, बैंक है या फिर कंपनी के शेयर होल्डर है, वो अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मली जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के आपके इलेक्टेड चुने जाते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड अपॉइंटमेंट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक। और जो इसमें आपका दे रखा है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी जो है अपॉइंटमेंट करवाती है वो आपकी कितने से कम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टर की 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में आपके सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सच इलेक्शन मेड बाय द सिंगल ट्रांसेबल और कम्युनिटी अलोंग, ऐसा जो चुना जाता है तो वो सिंगल ट्रांसफर होले एकल हस्तांतरण के द्वारा या फिर कम्युनिटी होता है संचय मत के द्वारा चुना जाता है, यानी कि 2/3 के बाद हम क्या करते हैं, 2/3 रिटायर होते हैं उसकी जगह हम अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर। आपका होता है कि रिक्त स्थान को भरना, यानी कि डायरेक्टर के ऑफिस के द्वारा डायरेक्टर के रिक्त स्थान को, यानी कि जो खाली हो उसको कैसे भरा जाए। फर्स्ट है ये अकर एनी डिसक्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सच 164, इसमें ये दे रखा है कोई भी जो व्यक्ति है इसके अनुसार जो भी परिस्थितियाँ गिवन है एक संचालक का पद रिक्त हो जाएगा यदि वह ही अकर यानी इन द डिसक्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन धारा 164 के अनुसार वो डिसक्वालीफाई घोषित हो चुका है, या फिर ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑल मीटिंग में वो एब्सेंट रहा है जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है 12 महीने के अंदर, ठीक है, विदाउट सीकिंग लीव और बिना लीव के दिए, ठीक है। और उसके बाद है ही एक्ट कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि वो कोई ऐसा कार्य करता है जो विवादास्पद है धारा 184 के अकॉर्डिंग,
ठीक है, और एग्रीमेंट है उसके जो फेल है उसके अकॉर्डिंग। ही फेल टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और मैनेजमेंट इन विच ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, यानी कि किसी भी जो है अनुबंध को ठहराव के लेकर जो उसका जो विचार है वो हित प्रकट करने में असफल रहता है तो उस कंडीशन में या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से वो उल्लंघन करने में इंक्लूड है। ही बिकम डिसक्वालीफाइंग बाई एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वह न्यायालय अधिकरण के किसी आदेश द्वारा अयोग्य है। ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज सेंटेंस इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इम्प्रीजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, यानी कि उसे न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसको सजा भी मिली हुई है जो कि 6 महीने की है और 6 महीने तक वो सजा भी भुगत चुका है, उस कंडीशन में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपका रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को किस तरह से हटाया जा सकता है? बाय 2 मेथड, द कंपनी एंड द ट्रिब्यूनल। कंपनी के द्वारा कैसे होगा? इसके लिए एक स्पेशल नोटिस जो है कंपनी जब हटाती है स्पेशल नोटिस देती है और डायरेक्टर को हटाने का, और उसके लिए एक फिक्स पीरियड होता है। इस कंडीशन में वो जो है अपने सारे के सारे जो कागज़ कार्रवाई वो पूरी कर लेता है, ठीक है, और जनरल मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया जाता है। उसके लिए आपके क्या मेथड है? सेकंड आपका ही डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ लाइफ एंड ही डज नॉट अप्लाई कंपनी हैज़ बीन टू बाय थर्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बाय द सिस्टम। इसमें आपका यही गिवन है, यानी कि इसके 2-3 अपवाद हैं आपके। अपवाद आपकी ये हैं कि किस कंडीशन में, यानी कि कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होगा, परंतु इसके 3 अपवाद हैं। जैसे कि ही डज नॉट, जैसे फर्स्ट था आपका ही डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार के द्वारा, यानी कि अल्पसंख्यक सदस्यों की जो प्रार्थना पर कंपनी का न्याय है या फिर मिस मैनेजमेंट या कुप्रबंध जिसको बोलते हैं उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया, उस कंडीशन में हम इसको नहीं हटा सकते। सेकंड है आपका वह किसी प्राइवेट कंपनी में आजीवन काल के लिए पद पर रखने के लिए संचालक के पद पर नियुक्त हुआ है, उस कंडीशन में। और थर्ड है आपका यदि कंपनी में 2/3 यानी कि 2/3 जो संचालक के पद पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया हो, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर चुना गया हो। और जब भी किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट है सबसे पहले तो कंपनी जो एक रेजोल्यूशन पास करती है और कंपनी की सभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है और 14 डेज़ के अंदर जो है ये प्रस्तुत करना ज़रूरी है, 14 डेज़ बिफोर द मीटिंग से पहले। उसके बाद जो डायरेक्टर है उसके बाद इसकी सूचना और इसकी एक कॉपी डायरेक्टर को भेजी जाती है नोटिस के साथ कि आपको इस पद से हटाया जा रहा है। और थर्ड है आपका इस चीज़ की जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण करने का अधिकार होता है जिस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है कि वो अपने पक्ष में कुछ बोले या बोलना चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है, उस कंडीशन में क्लैरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। आगे फिलिंग द वैकेंसी को आप भर भी सकते हो, ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है स्पेशल अनाउंसमेंट की जाती है मीटिंग के अंदर, और वैकेंसी की जो कैस्ट इज नॉट फाइल्ड द सेम मीटिंग देन द शैल बी फाइल्ड द फॉलोइंग प्रोसीजर लेड डाउन इन द सेक्शन 161 के अंदर जो प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल बाय डायरेक्टर ट्रिब्यूनल के द्वारा। ट्रिब्यूनल आपका क्या होता है? एक तरह से न्यायाधिकरण होता है, उसके द्वारा आप कैसे हटा सकते हो? अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि जो मतलब कि क्या बोल सकते हैं आप इसको कुप्रबंध बोल देते हैं, मिसमैनेजमेंट या फिर कोई भी अन्याय वाली नीति अपनाकर बिजनेस चला रहा है जो कि कानून के खिलाफ है, तो उस कंडीशन में जो ट्रिब्यूनल है वो उसको टर्मिनेट कर सकता है या फिर सेट असाइड कर सकता है, रद्द करता है उस चीज़ के लिए। और इस प्रकार जो व्यक्ति हटाया जाता है उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए किसी जो 5 ईयर्स होता है तो किसी भी जो मैनेजमेंट का पद है ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं, यानी कि 5 साल तक वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकता, परंतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से इस अवधि में जो पीरियड है टाइम पीरियड इसमें छूट मिल सकती है, ठीक है, और उससे और इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाती। सेटिंग रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जब कोई डायरेक्टर खुद रिज़ाइन दे देता है उसको बोलते हैं रेजिग्नेशन, यानी कि खुद कंपनी से हट जाता है, यानी कि त्यागपत्र देना जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो त्यागपत्र दे देता है। तो उस कंडीशन में बोल रखा है कि ए डायरेक्टर में रिज़ाइन हिज ऑफिस इन ए मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी
If the articles are silent, he may resign his office any time after giving reasonable notice of the company and board of director. ठीक है, यानी कि अगर आपका आर्टिकल साइलेंट रहता, कुछ नहीं बोलता, तो आप किसी भी टाइम जो है कंपनी में जाकर कारण सहित अपना जो है नोटिस दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है आपका जो कंपनी क्या करेगी, नोटिस लेकर या फिर इंटीमेट यानी कि उसी टाइम रजिस्ट्रार को सूचित करेगी और इन सच फॉर्म ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी प्लेस, और साथ के साथ उसका एक फॉर्म भरा जाएगा एंड रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट टू डायरेक्टर लेट डाउन इन द जनरल मीटिंग, और उसके साथ जो लेटर है ये जनरल मीटिंग में पेश किया जाएगा। The resignation director shall have forward a copy resignation along with the detailed reason for resignation to the registrar within 30 days of resignation. रिज़ाइन लेने के 30 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरा फॉर्म भर कर पूरी सूचना के साथ रजिस्ट्रार को भेजना जरूरी है। द रेजिग्नेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट on which the notice is received and the company the date द रेजिग्नेशन शैल बी इफेक्ट होगा आपका रेजिग्नेशन जब नोटिस रिसीव्ड हो जाता है उसी दिन से, इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर नोटिस व्हेन एवर इज लेटर, या फिर डायरेक्टर जब भी नोटिस में लाता है जो भी चीज़ बाद में होती है तभी से वो इफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है आपका where all the director of company resign from their office and vacant their offices under section 167, the promoter and in his absence the central government shall appoint the required number of director who shall hold office till the director appointed the company in general meeting। और इस व्यक्ति के रिज़ाइन देने के बाद कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसी व्यक्ति को जब तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती वो डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही करोगे। साथ में इसमें लास्ट एक लाइन है आपका, डायरेक्टर हुज रेजिग्नेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल टू द लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट लाइबिलिटी फॉर शेयर्स ऑफ द सेड कंपनी परचेज्ड बाय हिम। एक संचालक जिसका त्यागपत्र बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है कंपनी अपने द्वारा करे की गए सौ पर दायित्वों को छोड़कर जो त्यागपत्र है उसकी स्वीकृति के बाद किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि आपका जो भी लायबिलिटी होती है वो सारी की सारी जो है जब तक लेटर आप नहीं देते तब तक आपके साथ है, और उसके बाद कोई भी लायबिलिटी होती है लेटर देने के बाद तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।